Hello everyone, this is Advocate Samra Irshad and here we are conducting Logat series. So welcome to this channel and today it's our first lecture of professional ethics, canons of professional conduct and etiquette of advocates. Chapter 12 है Rule 134 to 175B of Pakistan Legal Practitioners and Bar Council Rules 1976. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो कि है रूल 134 टू 139। रूल 134 है कि हर एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो अपनी डिग्निटी को और अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन रखेगा, यानी कि अपने वकार को भी और अपने प्रोफेशन के वकार को भी मेंटेन रखेगा। किस तरह कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसके प्रोफेशन को लोग बुरा समझे। ठीक है, आगे रूल 135 है कि एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट। सॉलिसिट का मतलब है अर्ज करना या फिर ऑब्टेन करना, कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को एडवर्टाइज नहीं कर सकता। कैसे कि बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं लगा सकता कहीं पे। सो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट मना की गई है एडवोकेट्स को। हाँ, लेकिन यहाँ रूल 135 में अलाउ किया गया है कि वो किस तरह एडवर्टाइज कर सकता है, वेरी लिमिटेड टू इट्स प्रोफेशन। ठीक है, कि वो एज एन एडवोकेट अपने विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं जिन पर वो अपनी सारी डिटेल्स दे सकते हैं, अपना एड्रेस वगैरह। आगे रूल 136 है एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू सॉलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी वकील किसी दूसरे वकील को एम्प्लॉय नहीं ले सकता। ये नहीं हो सकता कि एक वकील ने केस लिया है और वो आगे किसी और को कहे कि आप इस केस को डील करें। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रूल 136 में बताई गई है वो ये कि वो ना ही किसी दूसरे बंदे को पैसे देगा कि जी आप मेरे लिए केस लेकर आएं। और तीसरी बात ये बताई गई है रूल 136 में कि वो अनलाइसेंस्ड पर्सन्स के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगा। ही शैल नॉट एड एनी अनलाइसेंस्ड पर्सन, कि किसी भी ऐसे वकील की या जो जाली वकील है या जिसके पास लाइसेंस नहीं है, एज एन एडवोकेट आपका फ़र्ज है कि आपने उस वकील की एड नहीं करनी और ना ही उसको कहना है कि वो प्रैक्टिस ऑफ लॉ करे। आगे रूल 137 है एन एडवोकेट शैल नॉट डिस्कस अबाउट आ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। ठीक है, 137 रूल में सीधी सी बात कर दी गई है कि जो मुखालिफ पार्टी है, जो मुखालिफ कौंसल है, उसके वकील की गैर मौजूदगी में उनके दरमियान जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है या जो केस की जो बात है, ठीक है, किसी भी वकील की गैर मौजूदगी में जो मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी है उससे रिलेटेड कोई बात नहीं करनी और ना ही उस वकील की कॉन्सेंट के बगैर उसके क्लाइंट के साथ कोई भी मैटर डिस्कस करना है। आगे रूल 138 है एन एडवोकेट शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ ऑपोजिट कौंसल कम्युनिकेट बिफोर अ जज, कि जब ऑपोजिट कौंसल मौजूद नहीं है, ठीक है, या एब्सेंट है, तो उसकी गैर मौजूदगी में आपने जज साहब के साथ कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करनी जो कि केस से रिलेटेड होगी। ठीक है, हाँ, अलाउ कब किया गया है, ओपन कोर्ट में आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं जब दोनों वकील आमने सामने होंगे। दूसरी बात रूल 138 में ये है कि जो भी आपकी कोर्ट के साथ कन्वर्सेशन होगी उसकी एक कॉपी जो होगी वो अगर रिटन फॉर्म में है तो वो कॉपी आपने अपने ऑपोजिट वकील को लाजमी देनी है। इसके बाद तीसरी बात जो रूल 138 में बताई गई है वो ये है कि ये जो रूल 138 है ये एक्स पार्टी केसेस में अप्लाई नहीं होता। अब एक्स पार्टी केसेस कौन से हैं, जिनमें जो मुखालिफ पार्टी होती है, ठीक है, वो हाजिर नहीं होती या जो वो मौजूद नहीं होती ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो वो जो केस होता है वो एक्स पार्टी हो जाता है। आगे रूल 139 है। रूल 139 में बताया गया है कि अगर एक क्लाइंट आपके बाद किसी और एडवोकेट को हायर करना चाहता है या अपना केस उसे देना चाहता है तो ये उसका राइट है, वो कर सकता है। ये उस क्लाइंट का राइट है कि जो एडवोकेट की डिटर्मिनेशन है वो अपनी मर्जी से करेगा कि किसको उसने अपना वकील हायर करना है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि एन एडवोकेट शैल नॉट डिक्लाइन एसोसिएशन एज अ कोलीग। ठीक है, कि अगर एक एडवोकेट के पास कोई क्लाइंट आता है जिसने उससे पहले किसी और एडवोकेट को हायर किया हुआ था, ठीक है, तो वो एडवोकेट पहले उससे पूछेगा कि उस क्लाइंट से पूछेगा कि क्या आपने उसके जो ड्यूज वगैरह हैं वो सारे पे कर दिए हैं। अगर तो उसने पे कर दिए हैं देन वो वकील उसका केस लेगा, और अगर उसने पे नहीं किए तो वो एडवोकेट उसको कहेगा कि जाएं पहले जो आपने वकील हायर किया हुआ था उसके जाके आप ड्यूज पे करें। और अगर वो ड्यूज पे नहीं करता जो क्लाइंट है देन क्या होगा, देन
वो जो केस है वो वकील है वो केस लेने से रिफ्यूज़ कर देगा, रोक देगा।